बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फो एमआर के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो कोहा का जो है मेन टॉपिक के ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। कोहा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में तमाम लाइब्रेरियन और आईटी मैन्स को स्किल हासिल होती है कि इसको ऑटोमेशन की तमाम ऑपरेशंस को जो है मल्टीपल ऑपरेशंस इनको बारी बारी किस तरीके से हल करना है। इसके लिए ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से वाकिफ़ होना लाजमी होता है ताकि आप उस इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और वैल्यूएबल स्किल गेन कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कोहा की जो डेवलपमेंट हुई है वो करंट वर्जन्स कोहा के अभी जो लेटेस्ट इन पर जो काम हुआ है और उनकी अपडेट्स आई हैं ताकि हम यूज़र्स एज ए न्यू अपडेट यूज़ कर सकें। तो कोहा की कम्युनिटी ने हमें जो लेटेस्ट वर्जन दिया है 10 अक्टूबर 2024 को कोहा 24.05.04 कोहा का जो लेटेस्ट वर्जन है ये हम अपनी लाइब्रेरी के अंदर आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ओल्ड स्टेबल वर्जन्स जैसे कि 23 है और 22 है, इन पर भी वर्कआउट इसी अरसे के दौरान हुआ है। ये टेबल हमें ये फ़ायदा दे रही है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट कोहा के वर्जन्स के अंदर हुई है, चाहे वो नए हों चाहे वो ओल्ड हों, उनके अंदर जितनी डीबगिंग की गई के एरर्स निकाले गए और इसको हमें रिवाइज करके दे दिया गया। और आगे हम बात कर रहे हैं कि कोहा के अंदर 2 इकसाम के जो होते हैं वो इंटरफेसेस हैं। एक है स्टाफ इंटरफेस, इसे हम बैक एंड भी कहते हैं। मकसद जो होता है कि बैक एंड पे जितने भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या लाइब्रेरी का स्टाफ, स्किल्ड वेल ट्रेंड स्टाफ जो होता है वो काम करता है। उसको जो इन्वायरमेंट है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, उसमें क्या क्या होता है, डैशबोर्ड होता है जिसका ओवरव्यू ये है कि एक्टिविटीज़, टास्क, अलर्ट्स आती रहती हैं डैशबोर्ड पर। कैटलॉगिंग, तमाम बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए मार्क बेस्ड। उसके बाद सर्कुलेशन, इन आउट जो है मटेरियल कैसे किया जाता है और ओवरड्यूज वगैरह बनाने के लिए पेट्रन्स मैनेजमेंट के अंदर, पेट्रन्स मींस यूज़र्स को कैसे तरीके से मैनेज करते हैं, एक्यूजेशन मटेरियल कैसे एक्वायर करते हैं, रिपोर्टिंग से स्टैटिक्स रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस के ज़रिए कॉन्फ़िगरेशंस और अदर परफॉर्मिंग प्लगिंग वगैरह की सेटिंग भी होती है। तो ये बेसिकली एक स्टाफ इंटरफेस बैकएंड का काम होते हैं जो इसी इन्वायरमेंट के अंदर किए जाते हैं ताकि यूज़र इनसे अच्छे तरीके से फेमिलियर हो और इनकी एक्टिविटीज़ बारी बारी करता रहे, जिससे वो एक सेट ऑफ स्किल गेन कर सकें, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकें। तो इसके लिए ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो होता है ना वो बहुत ही लाजमी होता है ताकि उस इन्वायरमेंट को और उनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया जाए। अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये टूल बार्स। ये टूल बार्स एक्टिव टूल बार्स कहलाती हैं, जिनको हम क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन हमारे मेन स्क्रीन पर एक्टिव हो जाता है, जिसको हम यूज़ करके क्विकली रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। सर्चिंग का ऑप्शन होता है, पैटर्न्स का ऑप्शन होता है और ये न्यूज़ का एरिया और ये तमाम के तमाम मेन्यूज़। इसके बाद ये हम कोहा का जो वर्जन 24 वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। ये कोहा का बेसिकली स्टाफ इंटरफेस इन्वायरमेंट होता है। इससे हम फेमिलियर होंगे, तमाम फंक्शंस जितने भी हैं उनको बारी बारी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे तो स्किल्स हमें मिल जाएगी। सेकंड जो कोहा का जो एनवायरनमेंट होता है वो है पब्लिक कैटलॉग या फ्रंट एंड। ओपे कहलाता है पब्लिक
ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ये वो एरिया होता है जहाँ पर यूज़र आकर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। सबसे पहले यूज़र अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च बार पर सर्च करता है, जैसे कि किसी भी किताब का टाइटल हो, ऑथर हो या उसका कीवर्ड हो। तो किसी भी रिसोर्स को, थीसिस हो, रिपोर्ट हो, आर्टिकल्स हों, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए सर्च बार का इस्तेमाल किया जाता है। एडवांस सर्च से मीन किसी भी क्यूरी को मीन स्पेसिफिक परफॉर्म कर सकता है यूज़र, ताकि उसको स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिले। उसके बाद अकाउंट जो है यूज़र का, उसकी एक्टिविटीज़ को भी चेक कर सकता है कि कितने ओवरड्यूज बुक हैं, कौन कौन से बुक्स जो हैं वो रिज़र्व हैं, इनकी भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। और रिकमेंडेशंस, न्यूज़, अलर्ट्स भी चेक कर सकता है। सेल्फ चेक इन, चेकआउट, रिन्यूएबल करवा सकता है। उसके बाद ये देखें, ये एनवायरनमेंट है जो है वो यूज़र का एनवायरनमेंट, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। यहाँ पर हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म होता है यूज़र का। अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के बाद यहाँ सर्च बार पर आकर किसी भी किस्म का आइटम सर्च करा सकता है। उसका यहाँ इस एरिया के अंदर क्या करेगा कि कीवर्ड टाइप करेगा। कीवर्ड टाइप करने के बाद चाहे वो उसका टाइटल हो किताब का, या थीसिस का हो, या रिपोर्ट्स का हो, या रिसर्च आर्टिकल का हो, यहाँ पर टाइप करेगा। फिर सर्च पर बटन क्लिक करके छोड़ देगा। उसके बाद अगर अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी तो वो कैटलॉग फेच करके यूज़र को शो कर देगा। ये जो है बेसिकली कोहा के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए दो ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग InfoMR के यूट्यूब चैनल।